हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं IMEI नंबर क्या होता है, सिम क्या होती है, वॉइस मेल क्या होता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें IMEI नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों की पहचान के लिए एक यूनिक आईडी होती है, जैसे कि हम आधार कार्ड की बात करें तो उसमें यूनिक नंबर होते हैं जिससे हमारी पहचान होती है। ऐसी मोबाइल्स की भी पहचान के लिए एक नंबर दिया होता है जिसे IMEI कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये हर मोबाइल फ़ोन्स में दिया जाता है जो यूनिक होता है, जिससे उस मोबाइल की पहचान होती है। अगर इन केस मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो उसका पता कहाँ से लगाया जाता है? IMEI नंबर के द्वारा। इसमें 14 डिजिट्स होती है, बट एक 15 डिजिट होती है जो उसको शो करती है। मतलब टोटल कितनी डिजिट्स होती है IMEI नंबर में? 15 डिजिट्स होती है, जिसमें से 14 जो काम की होती है और 15 का काम होता है जो 15वीं जो संख्या होती है वो चेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से ये टोटल कितनी संख्या होती है इसमें? 15। अब ये IMEI जो नंबर है, वैसे फ़ोन में पीछे साइड मोस्टली बैटरी के पीछे दिया हुआ होता है, लेकिन अगर आपको पता करना है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कीपैड से *#06 हैश टाइप करके कॉल बटन को दबाएंगे तो आपका जो IMEI नंबर है वो आपको आपके फ़ोन के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड या iOS डिवाइस यूज़ करते हो तो उसमें आपको सेटिंग्स में जाके जनरल में जाना है और अबाउट पे चले जाना है, तो वहाँ पे भी आपको IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम बात करें IMEI नंबर क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर इन केस आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है तो आप उसका पता लगाएंगे कि वो है कहाँ। तो वो ट्रैकिंग जो है और उसका जो पता है वो कैसे लगाया जा सकता है? IMEI नंबर के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट है, अगर हम इसकी शॉर्ट में बात करें IMEI नंबर क्या है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। ये हर फ़ोन के लिए अलग यूनिक नंबर होता है जिससे उस फ़ोन की पहचान होती है। नेक्स्ट, अगर आपको आपके फ़ोन में IMEI नंबर देखना है तो आप क्या करेंगे? *#06 पर कॉल करेंगे। नेक्स्ट, अगर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मेन आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाए तो आप IMEI नंबर दे के उसकी मदद से उसको ट्रैक किया जा सकता है। कितने डिजिट्स का होता है? ये 14 डिजिट का होता है, बट 15 डिजिट जो 15वीं डिजिट है वो बाकी की 14 डिजिट को क्या करती है? चेक करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिम कार्ड क्या है। तो सिम वैसे सबको पता है कि क्या होता है, जो मोबाइल में लगती है वो कार्ड होता है, उसको सिम कार्ड कहा जाता है। बट अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ये मेन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है GSM, एक होती है CDMA। अगर हम GSM की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, जब हम GSM की बात करते हैं तो यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, और जो CDMA है उसमें सिम कार्ड यूज़ नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें हम सिम चेंज कर सकते हैं। कोई भी सिम, अगर हमको एयरटेल की नहीं चलानी हम आइडिया की चलाएंगे, हमें आइडिया की नहीं चलानी हम जियो की चलाएंगे। लेकिन CDMA में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फ़ोन के अंदर ही एक कार्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो मेन डिफरेंस यही है GSM और CDMA में, कि हम GSM में सिम जो है वो चेंज कर सकते हैं, CDMA में नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। अब हम बात करते हैं लॉक सिम कार्ड क्या है, या व्हाट इज़ लॉक्ड सिम कार्ड। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारी सिम को लॉक कर दें, क्यों लॉक करें? सिक्योरिटी रीज़न से, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सिम है वो ज़्यादा लोग यूज़ ना करें या सिर्फ वही यूज़ करें जिसको उसका पासवर्ड पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? सिम के लिए लॉक बना देते हैं। ठीक है, और वो लॉक कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी ऑप्शन में, स्विच सिम लॉक का। उसमें आपको आपका जो पिन है, जो पासवर्ड है वो डालना होगा। इससे क्या होगा, जब भी आप सिम से कोई भी कॉलिंग कर रहे हो या कॉल करना चाह रहा है कोई भी व्यक्ति, तो पहले वो पासवर्ड डालेगा, उसके बाद कॉल लगेगा। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसके बाद स्विच ऑन होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा? सिक्योरिटी ऑप्शन में आपसे सिम कार्ड का पासवर्ड मांगेगा, तभी आपकी सिम यूज़ हो सकती है।
अब हम बात करते हैं प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम की। तो व्हाट इज़ प्रीपेड सिम? प्रीपेड सिम के अंतर्गत कई कंपनियां आती है, जैसे कि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, जियो, एयरसेल। क्या होता है ये प्रीपेड में हमको पहले ही पे करना होता है, उसके बाद हम लोग सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलिंग की, मैसेजेस की और इंटरनेट की। ठीक। और पोस्टपेड इसका अपोजिट होता है, आप पहले यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आप प्लान मतलब पहले प्लान लेते हो, फिर उसको यूज़ करते हो, इस टाइप से ना। बाद में हमको पे करना होता है कि पहले हमने कॉलिंग कर ली, फिर मैसेज कर लिया, डेटा सब कुछ हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद 1 मंथ बाद, 3 मंथ्स बाद वो हमारा क्या करता है, बिल देता है। प्रीपेड में हमको पहले ही पे करना होता है, पोस्टपेड में हम बाद में पे करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो कितने टाइप्स की सिम इसमें यूज़ होती है? 2, जीएसएम और सीडीएम है। जीएसएम क्या है? जीएसएम सिम कार्ड का यूज़ करता है, सीडीएम में नहीं करता है। सिम कार्ड छोटे कार्ड होते हैं जिसमें एक चिप लगी होती है। सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक है आईपी टेलीफोनी और वीओआईपी। ठीक है। आईपी टेलीफोनी एक नया वर्ड है। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी कहा जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी कॉलिंग या कोई भी शेयरिंग की बात करते हैं तो वो किसके माध्यम से की जा रही है? इंटरनेट के माध्यम से। आईपी टेलीफोनी का मेन यूज़ होता है कॉलिंग के लिए और फैक्स को शेयर करने के लिए ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वीओआईपी की। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी टेलीफोनी में हम क्या कर रहे थे? इंटरनेट के द्वारा ही कॉलिंग भी हो रही थी और इंटरनेट के द्वारा ही फैक्स भी किया जा रहा था। लेकिन ये जो वीओआईपी है ये वॉइस पे फोकस करता है, मीन्स इसमें आप बात अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इसमें ये क्या यूज़ करेगा? इंटरनेट का डेटा यूज़ करेगा। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, इसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें, लेकिन किसके माध्यम से होगी? इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर हम बात करें वीओआईपी के फ़ायदे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉस्ट कम लगता है, लंबी दूरी में शुल्क कम लगता है। मीन्स अगर आप अदर कंट्री में बात करना चाह रहे हो तो आप कम शुल्क में बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों के जो चार्जेस है वो सेम कटेंगे नेटवर्क के हिसाब से। ट्रेवल की लागत में कमी आती है, आवाज़ और डेटा दोनों के लिए एक नेटवर्क होता है ना। इसके मेन अगर फीचर्स की बात करें इसमें और कौन सी विशेषता है तो वॉइस मेल आ जाता है इसमें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, कॉलर आईडी होता है, मीन्स आपको कॉलर आईडी में नाम वगैरह सब दिखाई देने लगता है, कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, अनलिमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस हम कॉलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसका क्या है? फीचर्स है। अब हमारा टॉपिक है वॉइस मेल। वॉइस मेल का मतलब ये होता है, कई बार हम किसी मीटिंग में होते हैं और हमारे पास अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो हम वॉइस मेल का यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बता दें कि हम बिज़ी है। तो ये सारी जो वॉइस मेल है ये किसके रूप में होती है? एक मशीन उसको जवाब देती है। कोई भी कॉलिंग आ रही है तो उसका जवाब कौन देगी? मशीन। जैसे कि ये व्यक्ति अभी है नहीं, आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं, इस टाइप के कुछ मैसेजेस होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं और ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं वॉइस मेल में। जिससे क्या होता है, अगर जिसने हमें कॉल किया है उसका मैसेज भी हमको मिल जाएगा कि वो हमसे क्या बात करना चाह रहा है, और उसको भी ये पता होगा कि उसने एक वॉइस मेल छोड़ा है जो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।